नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरएलसी इलेक्ट्रिकल्स। मैं हूं प्रणसिस और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा YouTube में फर्स्ट वीडियो है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। पहले ये जो मेरा चैनल है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल बेस्ड चैनल है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में पूरा आपको बताया जाएगा। मैं जो फर्स्ट वीडियो सब बनाऊंगा वो होम वायरिंग के ऊपर बनाऊंगा। एक सीरीज बनाऊंगा सिस्टमेटिक वे में, कैसे आप होम वायरिंग कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अब लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा कंटेंट लिस्ट इस कोर्स का। पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या बेसिक टूल्स नीड है आपको वायरिंग के लिए। दूसरा, आपको क्या दो तीन चीज जानना बहुत जरूरी है वायरिंग के लिए, वो चीज बताऊंगा। अगर वो नहीं जानेंगे आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो वो चीज हम बताएंगे इसमें। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपका वायरिंग होता है, वायरिंग किस माध्यम से आपका होता है, ये चीज हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। इसके बाद आता है रिक्वायर इक्विपमेंट एंड डिटेल्स। रिक्वायर इक्विपमेंट एंड डिटेल्स क्या है? रिक्वायर इक्विपमेंट मतलब एक होम वायरिंग के लिए जो जो आपको इक्विपमेंट जरूरी होता है। मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्विच, सॉकेट, एमसीबी, उसके बाद आपको एनर्जी मीटर, उसका और भी बहुत कुछ चाहिए होता है जो हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। एंड जो इक्विपमेंट आप मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसका एक एक के मैं वर्किंग बताऊंगा, एक एक का मैं वर्किंग बताऊंगा, उसका वो कैसे काम कर रहा है, सब कुछ मैं एक एक पकड़ के बोलूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं लोड कैलकुलेशन। अब लोड कैलकुलेशन ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मतलब किसी का घर में आप वायरिंग करने जाएंगे तो वहां पे पहले आपको लोड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उस घर का एस्टिमेशन लोड कितना है वो पहले आपको जानना पड़ेगा। उसके ऊपर बेसिस करके आप वायर सिलेक्शन कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर मतलब इक्विपमेंट के सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका डिपेंड कर रहा है लोड कैलकुलेशन के ऊपर। तो ये पार्ट थोड़ा आपका कैलकुलेशन पार्ट है। तो अगर थोड़ा वक्त आप लोग जाने होंगे तो इस चैप्टर में आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ वायर एंड इक्विपमेंट। अब सिलेक्शन ऑफ वायर एंड इक्विपमेंट में क्या है? देखिए, इस चैप्टर में हम बताएंगे लोड के ऊपर डिपेंड करके और घर का जो वायर है उसका सिलेक्शन कैसे करें, मतलब कितना गेज है उस वायर का। तो वो सब चीज हम इस चैप्टर में बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कनेक्शन। कनेक्शन तो ये देखिए, वायरिंग करने जाएंगे तो कनेक्शन सबका जानना जरूरी है, जैसे स्विच, सॉकेट, बल्ब, ये सब कुछ जो जो चीज होता है। मैं इसमें कैसे कनेक्शन होता है, जैसे पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, ये सब कुछ इसी के अंदर आएगा, कनेक्शन के अंदर। मतलब इस चैप्टर में आप कनेक्शन मतलब जितना भी मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली समझाने के लिए। अगर मेरे पास इक्विपमेंट अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो कनेक्शन चैप्टर भी बहुत जरूरी है। इसमें आप लोगों को कनेक्शन एक एक सीरीज लेकर मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा कनेक्शन के, जैसे स्विच बोर्ड का एक कनेक्शन, उसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, वो सब चीज मैं इस चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद सैंपल सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ होम वायरिंग प्रोजेक्ट। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, आप लोग को असाइनमेंट देंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूंगा। मैं बोलूंगा पूरा कोर्स जब खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को ओवरव्यू थोड़ा हो जाएगा। जो मेरा वीडियो पूरा देखे होंगे वो लोग पूरा ओवरव्यू हो गया होगा। तो वो लोग मेरे को एक सैंपल लाइन डायग्राम बना के मेरे को आप मेल कर सकते हैं, जो मेल एड्रेस मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस मेल एड्रेस में मेरे को आप भेज देंगे तो मैं रेक्टिफाई करके उसको मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा फिर से। ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट देने का पहले मैं सिखा दूंगा कैसे करना है, उसके बाद आप लोग करना आराम से। ठीक है, तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आ रहा है तीन चीज हम बोले थे, व्हाट इज फेस, व्हाट इज न्यूट्रल, व्हाट इज अर्थिंग। देखिए, ये सब चेक करने के लिए मेरे को तीन टूल का बहुत जरूरी है। पहला है टेस्टर, दूसरा चीज है आपका मल्टीमीटर, अगर मल्टीमीटर नहीं होगा तो बल्ब होल्डर,
तो ये दो चीज बल्ब फोल्डर एंड टेस्टर बहुत जरूरी है, ये चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, तो पहला है व्हाट इज फेस। आपको फेस कैसे पहचानेंगे? देखिए, अब फेस को कभी कभी हम लोग लाइफ लाइन भी बोलते हैं। आप सुने ही होंगे ये वर्ड लाइफ लाइन। आपका घर में मतलब कोई आपका इलेक्ट्रिशियन आया होगा, वो बोला होगा आपका लाइफ लाइन कहाँ है। तो लाइफ लाइन उसी को ही बोलता है जो फेस जहां से आपका सप्लाई आता है, उसको कभी कभी हम लोग सप्लाई भी बोलते हैं। देखिए, सप्लाई भी कभी कभी बोलते हैं, तो उसको सप्लाई भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये इट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। देखिए, ये बहुत डेंजर होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसमें आपका फाटल तक हो सकता है। आप सुने ही होंगे बहुत लोग का झटका लग के वो लोगों का डेथ हो गया, तो ये फेज लाइन के वजह से होता है। ठीक है, तो फेज लाइन इनडायरेक्टली और भी बहुत चीजों के कारण पे होता है, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा धीरे धीरे आगे वीडियो में। तो इतना जान लीजिए, फेज जो होता है वो बहुत डेंजर होता है। ठीक है, इट इज टेस्टेड बाय टेस्टर। देखिए, हम अभी बोले टेस्टर, ये जो फेज है ना, इसको चेक करने के लिए आपको टेस्टर बहुत जरूरी है, टेस्टर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है व्हाट इज न्यूट्रल। इट इज नॉट डायरेक्टली डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। देखिए, न्यूट्रल को आप पहचान, इतना आसानी से आप पहचान नहीं सकते न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्टली डेंजरस होता है। इनडायरेक्टली कैसे डेंजरस होता है वो मैं बताऊंगा आप आगे जाके। और डायरेक्टली कैसे, डायरेक्टली डेंजरस नहीं होता है, मतलब इनडायरेक्टली डेंजरस होता है आप लोगों के लिए। बट ये चीज हम बताऊंगा आगे वीडियो में। उसके बाद वी कैन चेक न्यूट्रल बाय बल्ब फोल्डर और मल्टीमीटर। देखिए, बल्ब फोल्डर सबके पास होता है, लेकिन मल्टीमीटर अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, बहुत चार अच्छा मल्टीमीटर लेना है तो 4-5-6 हजार का आता है, तो कोई जरूरी नहीं है। बट बल्ब फोल्डर आपके पास होगा तो आप न्यूट्रल आसानी से पहचान जाएंगे। मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे फेस चेक करना है, कैसे न्यूट्रल चेक करना है। तो सब कुछ मैं बताऊंगा इस आगे वाला वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आता है व्हाट इज अर्थिंग। देखिए, अर्थिंग क्या है ना, अर्थिंग को आप देखना घर में अर्थिंग होना जरूरी बहुत। घर में अगर अर्थिंग नहीं होगा ना, तो आप लोगों का जो डिवाइस है ना, आप लोगों का डिवाइस डैमेज हो सकता है। डिवाइस मतलब आपका टीवी, फैन, ये सब जो डिवाइस है महंगा महंगा, जैसे एसी होता है, वो सब डिवाइस ना खराब हो जाएगा। मतलब अर्थिंग बहुत जरूरी। क्यों क्यों हाँ, अर्थिंग एक्चुअली लीकेज करंट, एक लीकेज करंट निकलता है। मतलब हम लोगों का लीकेज करंट कैसे निकलता है वो भी मैं बता दूंगा कैसे निकल रहा है लीकेज करंट। लीकेज करंट की वजह से आप लोगों का जो डिवाइस है ना वो खराब हो जाता है। इसीलिए जो अर्थिंग है ना, अर्थिंग है तीसरा एक पाथ। जैसे फेज न्यूट्रल होता है, उसके बाद वो दूसरा पद हो गया, तीसरा पद अर्थिंग है। जो अर्थिंग ना, अर्थिंग एक पाथ है जो करंट को बाईपास कर देता है। मतलब अगर ओवर करंट आ जाएगा तो उसको अर्थिंग का माध्यम से वो बाहर, मतलब ग्राउंड में उसको भेज देगा। अगर ओवर करंट आपका पास आ जाएगा, आपका किसी भी करंट पे आ गया, बहुत रीजन हो सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल में चलता हूँ अभी। ठीक है, तो दोस्तों, मेरे पास एक पावर सप्लाई बोर्ड है जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे न्यूट्रल चेक करना है, कैसे फेस चेक करना है। ठीक है, अब मैं इस बोर्ड को खोलूंगा, खोल के आप लोगों को दिखाता हूं। तो मैं ये बोर्ड खोल दिया। ठीक है, अब मैं देख लिया यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई देखिए, ये मेरा किसी में मतलब मेरे पास एक टेबल लैंप है जिसमें सप्लाई क्या है। मेरा जो टेबल लैंप ये मेरे पास है, ये वाला मेरा टेबल लैंप है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों वायर सेम कलर का है, बट आपको कैसे पता चलेगा जो कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेज है? अब पता कैसे चलेगा? अब देखिए, न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं। मेरे पास टेस्टर है, टेस्टर से मैं पहले क्या करूंगा, फेज को चेक करूंगा। फेज कौन सा है इससे पता चल जाएगा मेरे को। और अगर फेज पता चल गया मेरे को, तो दूसरा वाला आपका क्या होगा, न्यूट्रल हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें चेक कर रहा हूं। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। देखिए, टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका फेज हो गया। तो दूसरे वाला में ग्लो नहीं होगा, देखिए ग्लो नहीं हो रहा है, बट इसमें आपका ग्लो हो रहा है टेस्टर। इसका मतलब जो आपका ए वाला वायर है ये आपका हो जाएगा, ये आपका फेज हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल, जो ए वाला न्यूट्रल है या ओपन है, आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको बल्ब होल्डर चाहिए, मतलब एक बल्ब, उसके साथ एक होल्डर चाहिए। मतलब ये देखिए, मेरे पास बल्ब होल्डर है। ठीक है, जिसमें ये बल्ब है, ये होल्डर है। तो मेरे पास क्या करूंगा ना, मैं
बल्ब होल्डर्स का हम हेल्प लेके मैं इसको चेक करूंगा, न्यूट्रल कैसे चेक करना है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, दोनों ऑयल जो है उसमें मैं लगाऊंगा इसको, ठीक है। तो मैं लगाया, देखिए ग्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए बल्ब होल्डर में जल रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरा फेस था, तो इसका मतलब ये मेरा न्यूट्रल हो गया। ये मेरा ओपन नहीं है, मतलब न्यूट्रल सही से आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। अब अर्थिंग वाला, ये यहाँ पे अर्थिंग होता है, तीसरा वाला क्या होता है, अर्थिंग होता है, ठीक है, हमेशा। अब तीसरा वाला आपको मानना पड़ेगा, वो अर्थिंग है, ठीक है। जैसे इस साइड से आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये वाला आपका बड़ा वाला जो है वो अर्थिंग के लिए, ये एक होगा आपका फेज, एक होगा आपका न्यूट्रल। ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और तब तक के लिए मेरा चैनल RLC इलेक्ट्रिकल्स को देखते रहिए। लर्न विथ पैशन, वर्क विथ पैशन। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।